सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज़ फाउंड टू फॉलो अ फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन हो रहा है कंपाउंड का और वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इफ़ इट टेक्स 15 मिनट्स फॉर 20% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल टू रिएक्ट, तो अगर 20% रिएक्ट करने में 15 मिनट्स का समय लग रहा है तो कैलकुलेट पहला रेट कांस्टेंट और दूसरा द टाइम एट विच 10% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल रिमेन्स अनरिएक्टेड, मतलब 10% बचा हुआ है। ठीक है, तो कितना समय लगेगा। यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, तो पहला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट्स दिया है। कब? 20% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल जब रिएक्ट कर जाता है तो 20 मिनट्स का समय लगता है। हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले रेट कांस्टेंट के फाइंड करना है और हमें टाइम फाइंड करना है जब 10% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल रिमेन्स अनरिएक्टेड, तो वो बचा रहेगा 10%, तो टाइम कितना होगा। तो हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा इनिशियल कंसनट्रेशन है R0 वो हमारा 100 है। अब अगर 20% रिएक्ट कर गया तो 100% है टोटल, तो 20% रिएक्ट कर गया मतलब 80% बचा। 80% किसका बचा? 100 का, मतलब 80 बचा। ठीक है, तो 100 माइनस 20 80। ठीक है, तो ऐसे मैंने लिखा है। आप चाहें तो इसको कैंसिल करके आपको अगर कुछ सही और लगे तो आप उस तरह से भी इसको लिख सकते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो हमारा R इज इक्वल टू 80 हो गया। नाउ वी नो दैट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर लॉ नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हम लोग लैंग्वेज में कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज, कितना लिखे, कंसाइज होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस से आप लैंग्वेज अभी बना सकते हैं क्योंकि समय है अभी, है ना, और रिवाइज करिएगा अपने नोट्स को। वी नो दैट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू हमारी इतनी होती है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब के हमारा कितना होता है, मतलब के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपके पास टी है, ठीक है, 15 मिनट है, और आपके पास R0 की वैल्यू 100 है, R की वैल्यू आपकी 80 है। ठीक है, तो यहाँ T इज इक्वल टू 15 लिख दीजिएगा। यहाँ मैंने लिखा नहीं पर आप लिख दीजिए क्योंकि समय आपको दिया हुआ है 15 मिनट्स, है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं पर आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, क्योंकि सब लिख रहे हैं दोबारा तो आप लिख दीजिएगा 15 मिनट्स, है ना। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका log 1.25 की वैल्यू आ जाएगी इतनी। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे 1.25 है तो आपका 125/100 हो जाएगा। 25 से कैंसिल करिएगा 5/4, तो log 4 की वैल्यू आप ध्यान ही रखिएगा, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी रेट कांस्टेंट की, वो हो जाएगी 0.0148 पर मिनट। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट हो गया, तो टाइम एट विच 10% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल रिमेन्स अनरिएक्टेड। ठीक है, तो 10% बचा हुआ है और जो रेट लॉ में R होता है वो बचा हुआ ही होता है, तो डायरेक्ट दिया हुआ है 10% और 100 मानेंगे तो मतलब 10 हो जाएगा R। When 10% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल रिमेन्स अनरिएक्टेड, तो R0 हमारे पास कितना हो गया? 100 हो गया, तो हमारा R कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि 10% ऑफ 100 10 ही होगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1, ये देखिए ये आपका 1 है, तो 1 तो के टर्म्स में, पर फ्रॉम 1 हमने टी को इधर कर दिया, के को नीचे कर दिया ना, ऐसे लिखे। तो टी आपका हो जाएगा 2.303/k log R0/R। तो के की वैल्यू 0.0148, R0 की वैल्यू 100, R की वैल्यू 10। तो आपकी जो टी टाइम की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 155.6 मिनट। देयरफॉर द रिक्वायर्ड टाइम इज़ 155.6 मिनट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कम्प्लीटेड 25% इन 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स में 25% रिएक्शन कंप्लीट होता है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, हमें रेट कांस्टेंट कंप्लीट करना है। इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कम्प्लीटेड, 80% कंप्लीट कितने समय में होगा। सेकेंड पार्ट है डिफाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट द कंडीशन अंडर विच अ बायमोलिकुलर रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट हमने किया है। सिमिलर क्वेश्चन ऐसा देखा है तो आप सिमिलर क्वेश्चन 52 एक बार देख सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें आप A 100 मान लीजिएगा, कुछ चीज़ें लिख दी हैं, A-x 75, T 40 है, तो यहाँ से K की वैल्यू आपकी 0.0072 पर मिनट आ जाएगी। उसके बाद 80% कंप्लीशन के लिए आप 100 मानिएगा। 80% कंप्लीट हो गया तो 100 - 20, तो नीचे 20 बचा हुआ है,
तो इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा टाइम 223.6 मिनट, है ना। सेकेंड क्या है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, राइट द कंडीशन अंडर विच अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ देखिए पहला जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है ये डिफाइन जो करना है वो आप क्वेश्चन नंबर 15 से देख सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड है, राइट द कंडीशन अंडर विच अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन कैन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन सच अ लार्ज एक्सेस दैट इट्स कंसंट्रेशन हार्डली चेंजेस। तो हमने पहले भी देखा है हमारे पास 2 रिएक्टेंट रहते हैं, ठीक है, उसमें से एक रिएक्टेंट का हम कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि वो फ़र्क ही नहीं, मतलब उसके कारण कोई इफेक्ट ही नहीं होता है रेट पे, उसका कंसंट्रेशन हार्डली चेंज होता है और रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसको बहुत ज़्यादा लेने पे वो एक तरह से ज़ीरो ऑर्डर, मतलब उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कंसंट्रेशन चेंज करने का। ऐसे क्वेश्चन हमने देखे थे। तो व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन सच अ लार्ज एक्सेस दैट इट्स कंसंट्रेशन हार्डली चेंजेस, ठीक है, तो उसको हम लोग हटा सकते हैं और जो हमारे पास एक रिएक्टेंट बच गया मान लीजिए ये, तो उसी पे रेट डिपेंड करेगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर ही कहलाएगा। तो जो यहाँ पर हमारे पास बी था उसको हटा सकते हैं हम, ठीक है, वो बहुत लार्ज एक्सेस में है। सच अ रिएक्शन विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, सॉरी सच अ रिएक्टेंट, तो जो रिएक्टेंट को आप लार्ज एक्सेस में लिए हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, आपका विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा और वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। तो ये हमारा पूरा हुआ क्वेश्चन नंबर 57। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स P, रेट इज इक्वल टू के ए इंटू मतलब A टाइम्स B का स्क्वायर। पहला, हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ B इज़ डबल्ड। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ द ओवरऑल ऑर्डर इफ़ A इज़ प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, है ना, लार्ज एक्सेस पिछले क्वेश्चन जैसा है। और इसका सेकेंड पार्ट है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉरी दिस रिएक्शन। log 2 की वैल्यू आपको दी हुई है, आप ध्यान भी रखिएगा। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ बी ट्वाइस हो जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और 4 टाइम्स रेट 1, देयरफॉर रेट बिकम्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेट। और हमारे पास बी क्या है, वन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब ओवरऑल ऑर्डर व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट, ये एक रिएक्टेंट हो गया, उसका लार्ज एक्सेस में वो प्रेजेंट है। तो इफ़ A इज़ प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस देन द रिएक्शन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ A हार्डली चेंजेस, लार्ज एक्सेस है, ठीक है, एंड विल डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ B। और A का हम लोग 0 मान सकते हैं, तो B यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे राइटिंग में, है ना, तो अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो अब B के रेस्पेक्ट में क्या है, 2 है, ठीक है, अब एक A से तो इंडिपेंडेंट हो गया, तो B के रेस्पेक्ट में 2 है। As B to the power 2 will be the only determining factor in the order of the reaction, the overall order of the reaction will be 2, ठीक है। अब हमारा यहाँ जो सेकेंड पार्ट है, a first order reaction takes 30 minutes for 50% completion, calculate the time required for 90% completion of this reaction। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम किए हुए हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 52 एक बार देख सकते हैं। तो टाइम आपका हो जाएगा 2.303 बाई 0.023 log 10, और जो आपका फाइनल आंसर आएगा टाइम का वो आ जाएगा 100.13 मिनट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है हाफ लाइफ एंड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, असर्शन रीजन। असर्शन क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। और रीज़न क्या है, इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल्ड इट्स हाफ लाइफ इज डबल्ड। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।